हाँ देखो बेटा, एक्सरसाइज 8.3 मतलब 8.1 त्रिकोणमिति। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या त्रिकोणमिति कि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें अगर त्रिकोणमिति में यूज होगा तो सबसे ज्यादा इसमें फॉर्मूले यूज होगा, और सबसे ज्यादा अगर इसमें यूज होगा तो वो होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसका देखो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, मतलब B कोण समकोण है, तो ABC। चलो ठीक है, AB भुजा ये कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, और BC कितनी दी गई है 7। AC का मान ज्ञात करो, और पहला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया इसमें sin A कॉमा cos A का मान ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन इसमें है sin C और cos C की वैल्यू ज्ञात करो। चलो ठीक है, निकालते हैं। अब देखो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए जल्दी पढ़ाना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग गुरुजी बराबर तो आप सही आ रहे हो, लंब का स्क्वायर और ना ही आपके वर्ग सही आ रहे हो, आधार आ रहे हो। आधार स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, फोकस नहीं कर पा रहे हो, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण का वर्ग मतलब लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, मतलब लंब क्या है आपका BC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर। तो BC कितना है बेटा, सही नहीं आ रहा, BC का मान कितना है 7 का स्क्वायर, और AB का मान बेटा कितना है 24 का। तो देखो 7 का वर्ग क्या होगा 49, 24 का वर्ग कितना होगा 576, जोड़ दोगे 625। AC का वर्ग बराबर, तो AC बराबर अंडर रूट 625, तो AC बराबर कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। आया समझ में। अब देखो बेटा क्या पूछा, साइन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये किसकी वैल्यू होती है साइन की, ये कॉस की, और ये टेन की, साइन कॉस टेन। अब देखो साइन क्या पढ़ाया था लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 7 और कर्ण कितना है 25। आया समझ में। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, ए बटे की, आधार कितना है 24 बटे में 25। आया समझ में। अब इसके बाद साइन सी और कॉस सी का मान निकालो, इसका निकालना है साइन सी कॉमा कॉस सी। सबसे पहले साइन सी, इस यहाँ पर कोण ए था, यहाँ पे कोण सी है। जब मैंने आपको बताया था कि जब कोण बदलते हैं तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, यही पढ़ाया ना, जब कोण बदलते हैं तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो देखो इसके ठीक सामने ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो देखो कर्ण तो कर्ण रहती भुजा है ना, ए बी पहले क्या था AC, मतलब देखो सबसे पहले ये जो हमने क्या किया ABC, कर्ण भुजा सेम रहती है, बाकी सब बदल जाता है। तो 24 बटे में 25, सॉरी शक्तिमान 24 बटे 7। जो लंब देखो जब कोण बदलता है तो अब लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। क्या पढ़ा है संस्कार, जब कोण बदलता है लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो साइन सी, तो क्या हो जाएगा साइन सी का मतलब क्या होता है साइन सी L बटे की, यहाँ पे लंब कितना है 24 और बटे में 25 आएगा। अब निकालेंगे कॉस सी, कॉस सी का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका 7 और कर्ण कितना है 25, यही इसका आंसर है। समझ में आया? यस। हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा वाला नोट कर लिया? यस सर। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में tan p माइनस cot r का मान निकालो। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। tan p, तो बेटा देखो यहाँ का मान हमने क्या कर दिया p, ये हो गया आपका q,
तो ये हो गया आपका r। इधर देखो, मुझे फिगर उल्टा होना चाहिए, सीधा पी क्यू आर। पी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, क्यू का मान 13। मुझे ये मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या एक शर्त दे रखी उसने कि tan p माइनस cot r का मान निकालो। किसका निकालना? tan p माइनस cot r का। तो देखो बेटा, इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर। पी आर का मान कितना है? 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का मान पता नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर। 13 कवर करेंगे बेटा 169, पी आर का मान निकालेंगे 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं बताओ? 44 माइनस 169 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। कितना आएगा? 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो बेटा जब स्क्वायर यहाँ से हटता है इसको सीधा कर लग जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। जब यहाँ का स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यू आर बराबर 5, अंडर रूट 25। तो क्यू आर बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है? tan p। p थोड़ा समकोण होना चाहिए भैया, अगर यहाँ रखोगे तो tan p का मान कितना आएगा? लंब बटे आधार, है ना? तो लंब यहाँ पे 12 है 13, लेकिन हमें कोण p बनाना है। तो जब हमें कोण p बनाना है तो भैया चेंज होगा, है? कोण p समकोण होना चाहिए, p q r। तो देखो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये तो 13 रहेगा, ये दोनों बदल जाएंगे 5 बटे 12। ठीक है। जब कोण बदलता है तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो tan p का मान बच्चों क्या आया? 5 बटे 12। अब हमें बात क्या देगी? cot r का मान निकालो। ले फिर अब हमें cot r समकोण करना है तो भैया फिर पलटो, अब यहाँ करो P Q R। अब देखो P Q को मान तो भैया जो सेम था वही सेम रखा जाएगा 13। फिर ये बदला, अब ये क्या हो गया? ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। हो गया। कॉट मतलब क्या होता है कि कॉट आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब। ये कितना हो जाएगा? 5 बटे 12 हो जाएगा। क्योंकि जब कोण बदलते तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अब इसने एक शर्त दे रखी कि tan p माइनस cot r का मान निकालो। तो tan p का मान 5 बटे 12 और cot r का मान 5 बटे 12। सेम कट गया, आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आया सभी को? हाँ या ना? जब कोण बदलते हैं तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन देखो। ये मैं इसलिए फिगर छोड़ देता हूँ क्योंकि भैया पाइथागोरस प्रमेय का बहुत यूज हो रहा है इसमें, तो इसलिए छोड़ दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है बहुत सरल, अब पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करूंगा। ए बी सी, अब सीधा डायरेक्ट करो। साइन ए बराबर इन्होंने दिया है, देखो बेटा साइन ए बराबर इन्होंने वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 3/4 और मान किसका पूछा है? cos ए और tan ए का मान पूछा है। किसका पूछा है? cos ए का मान ज्ञात करो, tan ए का मान ज्ञात करो। साइन ए बराबर 3/4 मतलब लंब बटे कर्ण। लंब ये है, कर्ण ये है। ठीक है, निकाल लोगे। अब देखो मैं इसका सीधा डायरेक्ट निकाल लूँ। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट 7 आया। समझ में? डायरेक्ट करा दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं निकालेंगे। तो बेटा देखो cos a का मान क्या होता है? मैंने आपको बताया था आधार बटे कर्ण। तो क्या आएगा? √7/4 आएगा। और tan a का मान बेटा कितना आएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3, मतलब L बटा A। लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? √7 आया। समझ में? नोट कर लिया? देखो प्रसाद आ गए क्या?
ये आएगा, ये 30 काटेगा, इसका गैप कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में छापने वाला। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालो। चलो ठीक है, जब तुरंत बनाओ फिगर A B C। अब देखो 15 cot A ये दिया है, 15 cot A बराबर 8, लेकिन बात नहीं बन रही यहाँ पे। 15 गुणा में लिखे हैं, कितना जाए भाग में वही है, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 15। cot A का मान क्या होता है, मतलब आधार बटे लंब। आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। ठीक है, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस कितना आएगा भाई? 17 आएगा। बहुत बढ़िया, गुड। तो क्या आएगा, सबसे पहले लिख लो CB स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो CB का स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो CA का मान कितना है 8 का वर्ग, AB का मान कितना है 15 का वर्ग। तो CB का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। बहुत बढ़िया। तो CB का स्क्वायर बराबर 289, तो CB बराबर √289। CB बराबर कितना आ जाएगा 17। CB कितना आ जाएगा 17 आ गया। अब देखो बेटा, मुझे किसका मान निकालना है, sin A और sec A का वैल्यू निकालना है। sin A और sec A, तो sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 15 बटे में 17, और sec A का मतलब क्या होता है आधा, मतलब कर्ण बटे आधार। K बटे A, कर्ण का मान कितना है बेटा 17 बटे में 8। यही आपका आंसर है, नोट करिए। थीटा का मान क्या होता है, sec थीटा की वैल्यू दी गई 13/12। अब sec थीटा का मान बराबर, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि sec थीटा, मैंने आपको पढ़ाया था cos का उल्टा sec होता है। cos क्या मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो sec क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो बेटा देखो कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। तो अब वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना है 13 का वर्ग, AB कितना है BC पता नहीं है, यही छोड़ दो। AB कितना है 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होगा 169, BC का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग कितना होगा 144। 169 माइनस 144 बराबर 25। 169 में 44 के 25 बराबर 20 का स्क्वायर। 2 5 बराबर, मतलब देखो इसको सीधा लिख लो, 20 का स्क्वायर बराबर 25। कुशाग आवाज नहीं, स्कूल की बात, BC बराबर स्कूल को अपना अपना देखो, BC बराबर 5। अब देखो बेटा, इसमें हमें एक से सभी 5 मान निकालने हैं। सबसे पहले sin A, फिर cos A, फिर tan A, इसके बाद tan का उल्टा क्या होता है cot A, फिर आएगा cos का उल्टा sec A, और फिर क्या आ जाएगा sin का उल्टा cos A। मैं और सभी के इस तरह से नहीं, मतलब जरूरी कि वैसे ही रटा रटाया पढ़ो, दो तरह से पढ़ो। sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है मतलब 5 बटे में 13। cos A बटे K, आधा कितना है 12 बटे में 13। tan A का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। cot A कितना है आधार बटे में लंब, आधार कितना है 12 बटे में 5। sec A मतलब क्या होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। cos A क्या होता है K बटे L, कर्ण कितना है 13 और L कितना है 5। नोट करो। बच रही है या पानी?
गुरुजी ने बताया। देखो इधर देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तुम यार गुस्सा के बात तो बहुत बदतमीज हो, हमेशा तुम फालतू बातें कर दो। ये नहीं कि अभी क्वेश्चन नोट करो, तुमने नोट क्वेश्चन किया? कल 5 नंबर तक लगी। देखो अब अगला क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहा है कि एंगल ए मतलब cos ए बराबर हमको क्या दिखाना है, cos बी। क्या दिखाना बच्चा, cos बी। cos ए बराबर cos बी, और हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब कोण ए बराबर कोण बी हमको दिखाना है। तो देखो ये जो ट्रायंगल बना है 90 अंश का बना है, और हमें सिद्ध करना है cos ए बराबर, देखो हम भी कितना है cos बी, cos ए बराबर cos बी सिद्ध करना। तो हम इसको सीधा लिख देंगे कि देखो AC बटे में AB हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक एंगल है, ये 90 अंश का है, तो AC बटे में AB बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे में AB। क्या हो जाएगा, BC बटे में AB हो जाएगा। अब देखो BC बटे में AB, ठीक है। AB से AB कटेंगे तो AC बराबर नहीं, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, AC बराबर BC, ये तो सिद्ध करना। जब है AC बराबर BC तो अब देखो C से C में पड़ जाएगा तो क्या आएगा, एंगल B बराबर एंगल का A, कौन ये आएगा। अब इसका एक मतलब होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बस यहाँ पे लिख देना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। नोट करो, नोट करो, बोलो नहीं अब सर जी। कहाँ जाए, पागल जाके सेंटर बैंक हैं, चाबी गाड़ी का मैं जैसे कह रहे लेके जाओ, जल्दी आओ वापस। कहाँ जाए, लेट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला है। पेपर में छप सकता है। क्या है क्वेश्चन, cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो निम्न के मान निकालो। तो देखो बेटा cot थीटा बराबर एंगल कोण कितना दिया है, थीटा, ये 7 दिया है, ये 8 दिया है। अब देखो cot थीटा बराबर कितना दिया गया, 7/8। अब हमें सिद्ध ये करना है, पहली उन्होंने शर्त ये दे रखा है कि 1 + sin थीटा 7, मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो पहली शर्त तो दे रखा है, देखो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताऊं, डायरेक्ट कर लो। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 7 का वर्ग 49, 64 49 जोड़े कितना हुआ, ये सीधा सीधा आ गया √113। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं। ये देखो पहली शर्त दी है 1 + sin 1 माइनस, तो a + b a माइनस b है, a² माइनस का b² sin स्क्वायर थीटा, और बटे में 1 + कौन 1 माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो बेटा क्या हो जाएगा, 8/√113 का वर्ग, फिर अपॉन बटे, फिर sin स्क्वायर लंब बटे, सॉरी फिर तुम लोगों ने गलत करा दिया, cos थीटा होता है आधार बटे, तो कितना होगा 7। sin थीटा कितना होता है, लंब मतलब आधार बटे कौन, तो 8 बटे में ये cos है, 8 मतलब कितना आएगा 7, मतलब सॉरी यार क्या cos है ना, हाँ cos हो गया। अब क्या लंब कितना, 8 बटे में √113 का वर्ग। अब देखो 7 का वर्ग कितना होता है 49,
बटे में 113 कितना होगा 64 बटे में 113 113 से 113 कट गया कितना आया 49 बटे में 64 आ गया समझ में। क्योंकि ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सूत्र होता है ये बराबर कॉस स्क्वायर ठीक है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ठीक है। मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया कॉट इनका गुणा करें तो 49 बटे 64। दूसरा क्वेश्चन में इसी में क्या दिया कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का मान कितना दिया 7 बटे 8 तो स्क्वायर लगा दो 7 बटे 8 49 बटे में 64 दोनों का आंसर सेम हो गया। नोट करो